हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस 111 टैरेट चैनल के ऊपर। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट स्वस्थ हैं, क्योंकि पहला सुख होता है निरोगी काया, फिर होता है दूजा हाथ में माया और फिर बढ़ते चले जाते हैं बट सबसे पहला इम्पॉर्टेंट सुख होता है आपकी हेल्थ, कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप अपने सोल पर्पस को भी नहीं जान पाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अगर आज आपकी सेहत सही है तो भगवान को शुक्रिया ज़रूर कीजिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, 3 दिन से गायब थी मैं। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि मैं किसी तरीके की जर्नी पे थी और इट वॉज़ अ फैबुलस जर्नी, बहुत ही खूबसूरत नायाब जर्नी। ये जर्नी किसी तरीके का कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं था। इट वॉज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी डिफरेंट। आज तक का मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा है ऐसा कुछ। मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी बहुत जल्दी। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा और बहुत ही ज़्यादा मैजिकल था। एंड जो मुझे पता था कि मेरे लाइफ के सोल पर्पस क्या है वो तो मुझे पता लगे, जो मुझे पता है वो तो चलो मुझे पता ही है, बट मुझे कुछ नया सोल पर्पस भी मिला है मेरा। और ये जो सैटरडे संडे की जो जर्नी रही ना, ये बहुत ही खूबसूरत थी, मतलब अमेजिंग थी। फ्राइडे शाम से शुरू होती है और सैटरडे संडे इवनिंग तक मज़े आ गए, बहुत ही मज़ेदार। हाँ, इस जर्नी को फील करने में और देखने में काफ़ी तकलीफ़ हुई, बट इट वाज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब आप लोग मुझसे पूछिएगा मत क्या थी, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन मुझे आप लोगों को बताना था कि मैं 3 दिन कहाँ गायब थी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। एंड आई एम सो सॉरी, मैं झूठ नहीं बोल सकती वरना मैं कुछ भी बहाना लगा सकती थी ओके, तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, आप लोगों को यहाँ पे खूबसूरत से सिंबल दिख रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि अपने कोड से, अपने एक मैजिकल कोड से आप लोग अपना भविष्य जान सकते हैं, या ऐसा कह लीजिए आपकी किस्मत में क्या लिखा है वो जान सकते हैं। तो आज हम वही पता लगाने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 2 सिंबल दिख रहे हैं। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। कुछ कुछ चीज़ें भी लिखी हुई हैं, क्या है क्या नहीं है मैं आप लोगों को बताऊँगी आगे वीडियो में। तो ये पहला पाइल नंबर है, इसके ऊपर एक साइन बना हुआ है। साइन क्या है, नाम क्या है, मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, मैं सिर्फ इसका मीनिंग बताऊंगी। अब आप लोग बोलेंगे पहले वो भी नहीं बताया कहाँ गई थी, और अभी ये भी नहीं बताया, कुछ बताती तो है नहीं और कहती बताऊंगी। तो मैं आपको बोल दूँ, आई एम सो सॉरी। क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें समय के हिसाब से ही चले तो ज़्यादा बेहतर है। समय से पहले अगर किसी चीज़ को पाना या छीनने की कोशिश की जाए तो वो बहुत उल्टा हो जाता है। तो इट्स समथिंग गुड कि वो चीज़ आपको डिवाइन समझाए, है ना। तो दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। 2 खूबसूरत से ब्यूटीफुल से मैजिकल साइन या कोड कह लीजिए। पाइल नंबर 1 पे आप लोगों को जो ये ब्यूटीफुल सा सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल आपको बैलेंस, फर्टिलिटी, ग्रोथ और एक सस्टेनेबिलिटी को शो करता है, ठीक है। ये एक तरीके का वाटरी साइन है, या ऐसा कह लीजिए ये इमोशंस को और भावनाओं को बहुत ज़्यादा दर्शाने की कोशिश करता है। ये कुछ ऐसा डिफरेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है आपकी लाइफ में कि आप खुश हो जाएं। बहुत ही सो सॉरी, मेरा गला थोड़ा, बहुत ही खूबसूरत सा साइन जो कि आपको ना डिवाइन से कनेक्ट करने की हिम्मत रखता है, ठीक है। तो अभी तक आपको अगर ये पाइल नंबर 1 का साइन अच्छा लगा है तो आप 1 को पिक कर लीजिए। दूसरा साइन है हमारे पास ये, इसका नाम भी मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, समय बताएगा, डोंट वरी। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल ये ना 2 नहीं 1 2 3 4 5 सिंबलों से बना हुआ, हाँ तभी तो ना मैं भी पागल हूँ। 5 चीज़ों से बना हुआ ये सिंबल है, जो कि हमारी पृथ्वी को जिन तत्वों ने बनाया है उनको जोड़ता है। कौन कौन सा, आकाश, जल, अग्नि, वायु, धरती, ठीक है। स्काई, वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर ओके। और दूसरी बात ये कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल आपको दर्शाने की कोशिश करता है कि आप कितने फॉर्चुनेट हैं, आपकी लाइफ में कितना कुछ खूबसूरत है, कितना कुछ अच्छा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों साइन में से, इन दोनों साइंस की जो मैंने सिंबल्स की जो व्याख्या करी है उसके हिसाब से, या फिर जो समझाने की कोशिश करी है उसके हिसाब से, आपको जो सिंबल बहुत अच्छा लग रहा है आप उसको पिक कर लीजिए, ठीक है। These are the 2 symbols we have, 1
एंड 2। आप कुछ देर मेडिटेट भी कर सकते हैं बिकॉज आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेवरल पीपल। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आप लोग अपना कमेंट ज़रूर मुझे भेजें, मुझे बड़ी खुशी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों ने वो खूबसूरत सा सिंबल, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर आपने उसको पिक किया है, मैं इसको यहाँ रखूँ क्या? यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। येस, इट इज़ गुड ना। यहाँ ज़्यादा परफेक्ट है। ओके, तो अगर आप लोगों को पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा पाइल नंबर 1 का सिंबल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि आप कौन हैं, और फिर हम देखेंगे आपके इस मैजिकल कोड की मदद से कि आपके नसीब में क्या लिखा है। ठीक है, चलिए फिर मैं ये जो इतनी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अगर इम्पॉर्टेंट हुई रीडिंग में आया तो आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट निकले हैं, विक्ट्री एंड पेशेंस। इसको थोड़ा ऐसे रख देते हैं। ओके, विक्ट्री एंड पेशेंस। आई होप आपको सारे अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, और 1-2 कार्ड निकालूंगी मैं यहाँ पे। तो मुझे ना आप लोग कहने ही वाली थी मैं, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंजल। बॉटम ऑफ द डेक ब्रोकन हार्ट। ओके, तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग ना मुझे बहुत ही ज़्यादा दयाशील नज़र आते हैं। आप लोगों के अंदर काइंडनेस, आप लोगों के अंदर इनोसेंस बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। आप लोगों के अंदर बहुत पेशेंस है। मतलब अगर आप है ना जल्दी से अधीर नहीं होते, जल्दी से डेस्परेट नहीं होते। हालांकि देखो हर किसी के, वी ऑल आर ह्यूमंस, सही बात है ना, हमारे अंदर कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें दोनों की दोनों हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी कि अच्छी आदतें कम है और बुरी आदतें हम लोगों में ज़्यादा है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी, मेरा परसेप्शन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो जहाँ मैं गलत हूँ ना, प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ चीज़ों को, है ना। अच्छा, तो बात यहाँ पर ऐसी है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा शांति भरे इंसान हैं। आपके अंदर इतनी डेस्परेसी नहीं है चीज़ों को लेकर के। आप ना चीज़ों का इंतज़ार करना बखूबी जानते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि बचपन से लेके आज तक आप लोगों ने बहुत सारा वेट किया है अपनी लाइफ में। लाइक आप लोग है ना, वेट। कई लोग ऐसे भी होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे स्कॉलर पीपल होंगे जो जिन लोगों को पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया अपनी लाइफ में। सी, दिस इज़ जनरल रीडिंग, आपसे जितना रेजोनेट हो उतना रखिएगा, बाकी सब चीज़ों को लीव कीजिएगा। ओके, अब दूसरी बात मुझे यहाँ पे ऐसी लग रही है कि आप लोग है ना स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप डाउन जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है डीप डाउन हों भी। और जो एक अच्छी खूबसूरत बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आप लोग कभी भी किसी दुख से हार नहीं मानते। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप इतने मोटिवेटेड इंसान हैं कि आपका मोटिवेशन, आपका डेडिकेशन ज़ीरो पे भी है ना, ज़ीरो लेवल पे भी है ना, तो भी आप पूरी मेहनत करते हैं कि उस चीज़ को वहाँ से उठा करके आसमान पर लगा दें। ठीक है, आप लोगों की एनर्जी मुझे बहुत फायरी सी फील होती है। आप लोगों की एनर्जी मुझे बहुत पैशनेट वाटर वाली एनर्जी फील होती है। आप लोगों की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंस यानी कि अर्थी वाइब्रेशंस हैं आप लोगों की। तो मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर, एक ऐसे इंसान जिनके अंदर सारे के सारे कंपोनेंट है। क्या बोल रही हूँ मैं आज? ओके, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान है। इनर एंड आउटर ब्यूटी आपकी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपका दिल बहुत टूटा हुआ है। ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। आप लोगों के लिए बहुत करते हैं, लेकिन बदले में जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। इनफैक्ट आपको कुछ और ही सुनने को मिलता है, एंड ये आपका दिल तोड़ देता है अंदर से। ये आपको अंदर से झंझोल देता है कि ऐसा क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा। ओके, चलिए तो अब शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे आपकी ना बहुत अच्छी लगी वो पता है क्या है, कि चाहे आप जितनी मर्जी परेशान हो लें, दुखी हो लें, है ना, लेकिन जीत हमेशा फिर अंत में आपकी ही होती है। आपको ये चीज़ पता है। आप अगर किसी भी परेशानी में, किसी भी दुख तकलीफ़ पीड़ा में अगर बैठे हुए हैं, आपने अगर ठान लिया ना ये मुझे मिलेगा, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप बहुत ही संकल्प दृढ़ता वाले इंसान हैं। अगर आप लोगों के अंदर संकल्प, दृढ़ता या पेशेंस नहीं है तो पाइल नंबर 1 पीपल ये आपकी रीडिंग नहीं है, बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत शांति, बहुत कामनेस। प्लीज डिवाइन एंजल्स फॉर द पाइल नंबर 1,
क्या लिखा है पाइल नंबर 1 के नसीब में? द वर्ल्ड, Ace of Wands, fire, passion, victory, Knight of Cups and 2 of Pentacles. एक कार्ड और चाहिए मुझे, 10 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस, लीब्रा। हो सकता है आप लोगों का जन्म लीब्रा मंथ में हुआ हो, लीब्रा सीजन में हुआ हो। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो है आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ढेर सारा स्ट्रगल के साथ साथ ढेर सारा सुख संपन्नता और बहुत सारा पैसा। देखिए कर्तव्य निष्ठा वाले इंसान हैं आप लोग, एक बार आप ठान लेते हैं तो आप पूरा करते हैं हर चीज़ को, प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने कर्तव्य के जैसे लेकर के आप उस काम को कंप्लीट करते हैं। आप बहुत वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के नसीब में लिखा हुआ है कि खुद का पैसा कमाना, समझ रहे हैं, मतलब खुद का पैसा कमाना, खुद की मेहनत की गई चीज़ों के ऊपर राज्य करना, ठीक है, खुद का सब कुछ। ऐसा नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको विरासत में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं ना जिन लोगों को उनके पेरेंट्स बहुत कुछ कर लेते हैं और फिर उनको कुछ करने की नीड नहीं होती, वो सोचते हैं हाँ कर लेंगे कुछ छोटा मोटा करके और टाइम पास कर लेते हैं। ऐसे होता है बहुत सारे लोगों में, लेकिन नहीं, चाहे आपके फोर फादर्स के पास या आपके पूर्वजों के पास भरपूर पैसा रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि आप अगर जब तक खुद का कुछ नहीं करेंगे ना, मतलब खुद का कुछ नहीं कमाएंगे या खुद की कोई मेहनत नहीं करेंगे ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप खुद का कुछ नहीं कर रहे हैं, सतर्क हो जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड, कि आपको मेहनत बहुत करनी है, आपके नसीब में मेहनत बहुत है, मतलब पेशेंस के साथ ढेर सारा काम। मैं इस चीज़ को स्ट्रगल नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखिए स्ट्रगल इज़ लाइक किसी चीज़ की मशक्क़त, लेकिन मशक्क़त नहीं, ये तो आप अपने आप को अपने आप को सार्थक करने के लिए, अपने आप को संकल्प से जोड़े रखने के लिए आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? आप लोगों को सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपके पास आपका खुद का पैसा होगा, आपके पास आपकी खुद की नॉलेज होगी, विजडम होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपने नाम से, अपने कर्मों से जाने जाएंगे। आप लोगों के नसीब में ये चीज़ लिखी हुई है कि आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें कुछ चीज़ों को लेकर के। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर वालों के पास ना बहुत पैसा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दें। जस्टिस का कार्ड आया था बॉटम में, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि आप ही उनके पैसे को लेने से नेग्लेक्ट कर दें, या अगर आप ले भी लेना तो वो आपके काम ना आए, या हो सकता है आपके बच्चों के या आगे जाकर के आपके नाती पोतों के काम आए, आपके वो पैसा काम नहीं आने वाला। मतलब कुल मिलाकर के 100 बातों की एक बात, आपके पास दूसरे का पैसा नहीं चलेगा। आपको खुद को ही लात मारनी पड़ेगी, आपको खुद को ही कुआं खोदना पड़ेगा, आपको खुद को ही पानी भरना पड़ेगा। यू आर प्योर, क्या बोलते हैं उसको, देखो दिमाग में है, मुंह पे नहीं आ रहा। कुल मिला के ये कि आप लोग बहुत मेहनती किस्म के इंसान हैं और आपके नसीब में मेहनत बहुत लिखी है। मशक्क़त इज़ एन अनदर थिंग, मेहनत इज़ एन अनदर थिंग, ओके। सो डोंट मिक्स एंड मैच ऑल द थिंग्स। मैं बहुत क्लियर करके आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी आपकी डेस्टिनी में जिनको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे सोच समझ में पड़ जाओगे कि क्या यार ये सही है मेरे लिए, ये सही है, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या मेरे लिए गलत रहेगा, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सब सही हो जाएगा। मतलब एक तरीके का कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में, ओवरऑल आपकी लाइफ में चलता रहेगा। जब आप बचपन से जवानी की तरफ आएंगे तब भी, जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाएंगे तब भी, आपको सब कुछ मिल चुका होगा तब भी आपके लाइफ में कन्फ्यूजन बना रहेगा रिलेटेड टू मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। आपके नसीब में चीज़ लिखी हुई है कि आप एक ऐसे इंसान से अपनी लाइफ में मिलेंगे जिस इंसान को मिलने के बाद आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये इंसान कोई भी हो सकता है, ये इंसान कोई आपका लवर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कार्मिक हो सकता है,
कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं आपके, कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को बदल के रख देगा, ठीक है। इन फैक्ट यू विल डेफिनेटली गेट ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग आपको आपके जीवन में मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, क्योंकि मुझे पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों का जो सोल पर्पज़ है वो बहुत बड़ा और बहुत ही डिफरेंट नज़र आता है, ठीक है। आपके नसीब में खुद का पैसा है, खुद का नाम पहचान है। आप लोग है ना, हो सकते हैं किसी तरीके के इन्फ्लुएंसर हों या फिर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, मतलब कुछ है ना यहाँ पे मुझे प्रसिद्धि से बहुत रिलेट कर रहा है, मतलब बहुत प्रसिद्ध होंगे आप अपने कर्मों की वजह से बहुत प्रसिद्ध होंगे, लोग आपको जानेंगे, ठीक है। अगर बहुत सारे लोगों को नहीं ना, बिकॉज दिस इज़ जनरल रीडिंग, बहुत सारे लोगों को नहीं ना तो कुछ जगहों पे तो आपका नाम ज़रूर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इन फॉर फ्यूचर आप कहीं पे स्कूल बनाएं या किसी स्कूल में कोई दान दें या फिर कोई ऐसा चैरिटी का काम करें जिसकी वजह से लोग आपको जानेंगे। कुल मिला के लोगों में ना आपकी जो है वाहवाही होगी कि यार देखो इस बंदे ने कितना बड़ा काम किया, कितना अच्छा काम किया है। आप ऐसे बहुत सारे लोग मुझे किसी तरीके के ऊंचे ओहदे, ऊंचे पद पर जाते हुए महसूस होते हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा बिजनेस करेंगे जो कि ऊंचाइयां छुएगा। कंपैरिजन का कार्ड, मैंने यहाँ पे कंपैरिजन वर्ड अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया था। लेटिंग गो एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। एक कार्ड और, स्क्रीजोफेनिया। ओके, बॉटम ऑफ द डेक गिल्ट। अच्छा, अब बात आती है आगे और क्या आपके नसीब में लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने बोला ही था, कन्फ्यूजन में रहेंगे आप, आपको समझ में नहीं आएगा क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी शादी अगर हो गई है तो, या नहीं हुई है तो भी, आपकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ होगी या फिर आपका जो लाइफ पर्पस है एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ेगा जिसका होना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंसान आपको या तो कुछ सिखाएगा या फिर उस इंसान के साथ मिलकर आप बहुत सारा काम करेंगे, डिवाइनिक काम, डिवाइनिक वर्क, जैसे कि वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर, लोगों की अच्छाइयों के लिए, ठीक है। ये आपके नसीब में है, आपके नसीब में है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करें जिससे लोग आपको जानें, ठीक है। अब कुछ ख़राब चीज़ें भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये, आपके नसीब में कहीं ना कहीं किसी तरीके के किसी केस में फंसना लिखा हुआ है, ठीक है। आपके नसीब में किसी तरीके की कोई ऐसी बीमारी लिखी हुई है जो कि माइंड से रिलेटेड हो, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को थोड़ा अवेयर रहें। आपके नसीब में किसी तरीके का कोई ऐसा एक्सीडेंट या किसी तरीके का कोई ऐसी नेगेटिविटी लिखी है जिसकी वजह से ना आपको भ्रम हो कि मुझे क्या दिख रहा है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब एक तरीके के डिप्रेशन में जा सकते हैं आप लोग। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है, लेटिंग गो एंड स्क्रीजोफ्रेनिया एंड कंपैरिजन। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। आपके, क्योंकि ये चीज़ है, ये चीज़ डेस्टाइंड है। देखिए एक चीज़ मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, डेस्टाइन चीज़ों को आप बदल सकते हो बाय योर कर्मा। ये जो आपके हाथों से आप कर्म करते हो ना, और दिमाग से जो कर्म करते हो, इन कर्मों से आप अपनी चीज़ों को बदल सकते हो। आपके पास इस चीज़ की हिम्मत है, आपके पास इस चीज़ की ताकत है कि आप आती हुई मौत को भी रोक सकते हो अगर आपके कर्म ऐसे हैं तो, ठीक है। क्योंकि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं ना, उन लोगों की जल्दी से मौत भी नहीं होती है, मैं सच्ची बताऊँ आपको। क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान चाहता ही नहीं है। वो डायलॉग अपन लोगों ने कितना सुना है ना, कि मैंने तो बहुत सुना है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं, कि भगवान जी को भी ज़रूरत होती है अच्छे लोगों की। ना ना ना, भगवान जी को ज़रूरत नहीं है अच्छे लोगों की, इस दुनिया को ज़रूरत है अच्छे लोगों की। क्योंकि भगवान तो इतने अच्छे हैं कि उनकी अच्छाइयों का तो कोई गुणगान ही नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना आप। तो उनको ज़रूरत नहीं है, उनके पास सब नॉर्मल चल रहा है, वो सब संभाल लेंगे। ज़रूरत यहाँ है नीचे, इसलिए देखो कहा था ना मैंने, टावर एंड द टेम्परेंस कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक, हैंग्ड मैन। आपको किसी भी तरीके के मुद्दों में फंसने से बचना चाहिए। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को अपने दोस्तों के किसी मुद्दों में फंसने से बचना चाहिए, और आप लोगों को किसी तरीके के केस वगैरह से बच के रहने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये बोलूँगी, अगर आपने किसी तरीके के गलत डिसीजंस ले रखे हैं तो उन डिसीजंस को सही करके आगे बढ़ना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप पूरे जीवन अपना गिल्ट से ही भर दोगे, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के भाग्य में, नसीब में लिखा हुआ है
कि आप कुछ ऐसा हासिल करेंगे जिसकी मदद से आपका ही नहीं बहुत सारे जन जन का कल्याण होगा। आप में से बहुत सारे लोग कुछ बड़ा हासिल करने वाले हैं बहुत जल्दी, आने वाला 1 वीक। बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, आप नॉर्मल इंसान नहीं है पाइल नंबर 1 पीपल, यू आर समथिंग वेरी स्पेशल। अर्थ मैजिक, मैंने बोला था ना पेशेंस, यहाँ पे भी देखो अर्थ मैजिक। ओके, अब मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताती हूँ। देखिए पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के नसीब में है ढेर सारा प्यार पाना, ढेर सारा पैसा पाना, ढेर सारा नाम शोहरत पाना, अपने आप को हील करना, बहुत सारा स्ट्रगल करना, स्ट्रगल नहीं बोल सकते यार उस चीज़ को, बहुत सारी मेहनत करना, ठीक है, और कुछ ऐसा क्रिएट करना जिससे खुद का ही नहीं लोगों का भी भला हो। ये आपके नसीब में लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों को पेशेंस के साथ साथ कुछ स्विच वर्ड्स की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप लोगों को मनी रिलेटेड किसी तरीके का कोई इशू हो रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्काई स्क्विरल गेट, स्काई स्क्विरल गेट, इन 3 वर्ड्स का चैंटिंग आपने करनी है, जस्ट लाइक अ मंत्रा चैंटिंग। स्काई स्क्विरल गेट, स्काई स्क्विरल गेट, आप दिन में जब भी फ्री हो तब करें, ठीक है। अगर आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं और आप अपने लव लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो आप लोगों ने अपने आप को सही करने के लिए, अपनी लव लाइफ को सही करने के लिए डिवाइन को बोलना है, चैंटिंग करनी है, डिवाइन टुगेदर डिवाइन लव, डिवाइन टुगेदर डिवाइन लव, डिवाइन टुगेदर डिवाइन लव, ओके। या फिर आप लोग बोल सकते हैं डिवाइन टुगेदर लव, डिवाइन टुगेदर लव। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, कोई चैंटिंग चुंटिंग कुछ नहीं करना चाहते, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे वो मनी हो चाहे लव रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप लोगों ने ग्रीन कलर का, अगर मनी रिलेटेड है तो ग्रीन कलर का पेन लेना है, अगर लव रिलेटेड है तो आपने रेड कलर का पेन लेना है, और आपने ये कोड 278217, 278217, 278217, ये कोड मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है। अगर आप लोगों को ना दिखे तो ये देख लीजिए एक बारी, ठीक है। इस कोड को आपने कहाँ पे लिखना है, लड़कियों ने लिखना है अपने लेफ्ट हैंड पे, लड़कों ने लिखना है अपने राइट हैंड पे, ठीक है। मनी रिलेटेड है तो ग्रीन कलर के पेन से, लव रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रेड कलर के पेन से। किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी बार लिख सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी, राइट हैंड में कहीं भी लिख सकते हैं, कलाई पे, बाजू पे, शोल्डर पे, जहाँ भी। लेफ्ट में लिखिएगा लड़कियाँ, राइट में लिखिएगा लड़के। एंड पीरियड्स में भी लड़कियाँ कर सकती है, कोई चक्कर नहीं है, ओके। तो ये आपने करना है, समझ गए। तो आपके नसीब में ये चीज़ें लिखी हुई हैं और ये आप रेमेडी कीजिए, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो अपने आप को ब्रोकन हार्ट वाली कंडीशन से थोड़ा बाहर उठाइए और अपने लिए कुछ क्रिएट कीजिए, कुछ गुडनेस लाइए। अपना ध्यान रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने इस वाले सिंबल को पिक किया था तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए तो शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, देखने की कोशिश करते हैं कि आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा चेक करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कौन हैं, ताकि आप लोगों को पता लगे ये आप ही की रीडिंग है। अदरवाइज प्लीज़ आप पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइनिंग एंजल्स फॉर द पाइल नंबर 1, किस तरीके के इंसान है पाइल नंबर 2 पीपल, सॉरी, ब्रोकन हार्ट। प्लीज़ डिवाइनिंग एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए बताइए किस तरीके के इंसान हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एंग्जाइटी का कार्ड है। पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों का व्यक्तित्व, ठीक है। देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरी भाषा में दे रखी है और वो ये है कि आपको ना लोगों से प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि छोटी छोटी जगहों पे अगर आप कभी गए और वहाँ पे आपको ना ऐसे लोग दिखे जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपने लाइफ से, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, तो आपको ना उनका दुख बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत बहुत इमोशनल हैं, आप लोग प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाते,
पक्का। आप लोग प्रैक्टिकल हो नहीं पाते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा डिसेंट किस्म के इंसान हैं। हाँ, चालाक हो सकते हैं आप लोग लेकिन ज़्यादा देर तक आप चालाक बन नहीं पाते, क्योंकि अगर किसी ने सोच लिया ना कि आपको पागल बनाना है तो वो तो पागल आपको बना लेगा बहुत ईजी, क्योंकि आपका जो दिल है ना वो इमोशन से और प्यार से भरा हुआ है। आप बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को बुक रीडिंग का या फिर ड्राफ्टिंग का शौक़ हो सकता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कैलीग्राफी और फ़िल्म मेकिंग, मतलब इस तरीके के जो क्रिएटिव वर्क्स होते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी खुशी लगना पसंद करते हैं। शेर व शायरी करना, पेंटिंग, स्केचिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत पसंद है। आप लोग कुछ इस तरीके के इंसान हैं कि आप सबकी केयर करना पसंद करते हैं। आपको बिल्कुल नहीं पसंद कि आप किसी की केयर ना करें या फिर कोई आपके सहारे हो और आप उसको बेसहारा छोड़ दें। आपको बहुत तकलीफ़ होती है कुछ चीज़ों को लेकर के। आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं करना है कि नहीं यार, मेरी लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, कि नहीं यार, सब कुछ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मतलब काफ़ी ज़्यादा ना आप इस तरीके के इंसान है कि आपको तकलीफ़ होती है दूसरे के दुख से। और इसका अपोजिट आपके साथ ऐसा है कि लोग है ना आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा जाते हैं। आपको ना अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई है। पाइल नंबर 2 पीपल, फ्यूचर की बहुत टेंशन है आपको। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, एक कब आपके अंदर बहुत गंदा वाला घुसा हुआ है। आपको एंग्जाइटी बहुत है, आप डेस्परेट बहुत है, आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं इस चीज़ से। कब होगा? हो सकता है आप लोग बहुत सारे एफर्ट्स डालते हो, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी का कार्ड है, आप लोग बहुत सारे एफर्ट्स डालते हो, लेकिन आप जितने एफर्ट्स डालते हो ना उस एफर्ट के हिसाब से आपको जो है काम नहीं मिल पाता है, या उस एफ़र्ट के हिसाब से आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या कुछ एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रही हैं। आप लोगों की पाइल नंबर 2 पीपल बहुत यंग एनर्जी है, ठीक है? बहुत यंग एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। या तो हो सकता है कि आपकी एज तो काफ़ी हो, बट स्टिल आपका जो अंतर्मन है ना वो बहुत ज़्यादा यंग है, जिसमें बहुत सारी अभी डिज़ायर्स बाकी हैं। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे जो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है वो ये है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर से या फिर आप अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, या आप अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। आप वो वही वाली बात हो गई ना कि आप अपने आप को छोड़ देते हैं लेकिन आप अपने घर वालों को कभी नहीं छोड़ते हैं। ओके, तो आप काफ़ी ज़्यादा सिंसियर, शांत, प्रैक्टिकल तो बहुत कम, लेकिन बहुत पॉजिटिव और बहुत प्यारे किस्म के इंसान हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताइए फॉर द फाइल नंबर 2, आगे उनके लाइफ में क्या आने वाला है, उनकी किस्मत में क्या लिखा है। हरमिट, किंग ऑफ सोल्स, मैजिशियन, 3 of cups, Ace of wands, बॉटम ऑफ द डेक 9 of swords का कार्ड है। एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा एनालाइज करने दो, मैं इस वाले कार्ड को थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। ओके, नाउ आई गॉट इट। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ किंग ऑफ पेनिकल्स। ओके, ओके, तो बेसिकली ऐसा है कि आपका जो डेस्टिनी पार्ट है, आपके डेस्टिनी पार्ट में लिखा हुआ है बहुत सारी ऊंचाइयाँ, तरक्की, और ढेर सारा इन्जॉयमेंट। मतलब कई लोगों के साथ में सीन कैसा होता है ना कि उन लोगों को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है लेकिन उन लोगों को ना परिणाम नहीं मिलते। लेकिन आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगी। पाइल नंबर 2 पीपल, कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी, वो आपने करनी है। इस वीडियो को देखने के और रेमेडी करने के 15 से 20 दिन में आप लोगों को अंतर पता लगने लगेगा, ठीक है, कि आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो रही है, आपकी लाइफ किस तरीके से बदल रही है। 3 of cups का कार्ड है यहाँ पे। आप लोगों के लाइफ में बहुत सारा मैजिक, बहुत सारी खूबसूरती, बहुत सारी नर्चरल लिखा हुआ है, आप लोगों को ट्रैवल लिखा हुआ है, आप लोगों को फॉरेन सेटलमेंट्स लिखे हुए हैं। आप चाहे जहाँ पर भी रह रहे हैं,
आप लोगों को हो सकता है कि कुछ काम की वजह से या किसी और अदर रीजंस की वजह से अदर कंट्रीज़ मूव करना पड़े। आप लोगों की लाइफ के अंदर आप जब भी थक जाएंगे या हार मान जाएंगे या कि तकलीफ़ में होंगे आप लोग, तभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा डिफरेंट होगा कि आपकी सारी की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ओके। बहुत ही यंग, पावरफुल, पैशनेबल एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। आप लोगों के नसीब में बहुत सारे धोखे लिखे हैं। आई एम सो सॉरी टू से, बहुत सारे धोखे लिखे हैं पाइल नंबर 2 पीपल। हर्मिट का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको आपके घर वालों से धोखा मिल सकता है, आपको आपके किसी लवर से धोखा मिल सकता है, आप लोगों को किसी फ्रेंड से धोखा मिल सकता है। आप लोगों को समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आपको खुद से भी धोखा मिल जाएगा। ऐसा सुना है आपने कभी कि आपको खुद से धोखा मिला हो? ऐसा होता है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के साथ बहुत बार ऐसा होगा कि आप लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, आप लोगों की चीज़ें बहुत घूमेंगी, आप लोगों को नुकसान है। लेकिन आप जब भी किसी चीज़ के अंदर, किसी दलदल के अंदर, किसी परेशानी के अंदर फंसेंगे ना, उस चीज़ से, उस नेगेटिविटी से निकलने के लिए आपको ना बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, आप जल्दी निकल पाएंगे। आप फोर्सफुली नहीं, बहुत ही ईजी गोइंग, बहुत ही स्मूथनेस के साथ आप उस नेगेटिविटी से, उस परेशानी से निकल जाया करेंगे। आप लोगों के नसीब में किसी तरीके के गुरु का होना बहुत ज़रूरी बताया गया है। मैजिशियन का कार्ड है। आप पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की लाइफ में किसी गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को बहुत जल्दी किसी तरीके के गुरु मिलने वाले हैं। आप लोगों के नसीब में लिखा हुआ है बहुत सारी नई नई जगह जाना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, कुछ नया क्रिएट करना अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा क्रिएट करना जिसके बलबूते पे आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकें। मैंने एक चीज़ बहुत बहुत करीबी से देखी है कि अपनी 111 फैमिली के अंदर ना सारे के सारे मतलब एक बड़े बड़े सोल पर्पसेस को लेकर के बैठे हुए हैं। मतलब कोई भी आम आदमी नहीं है। मैं चाहे जितनी मर्जी कर लूँ, जितना डिफरेंट तरीके से पाइल्स को सेट करने की कोशिश करूँ, आज तो कोड्स की रीडिंग कर रहे हैं हम लोग, बट स्टिल आप लोगों की रीडिंग सेम सेम ही आती है। पाइल नंबर 1 में भी था कि उन लोगों का माध्यम, उनका सोल पर्पस नॉर्मल सा नहीं है, और आप लोगों का भी आया कि नॉर्मल सा नहीं है, आपको डिवाइन को बहुत कुछ सर्व करना है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। आप लोगों को बस थोड़ा सा ना बीमारियों से बच के रहने की ज़रूरत है। आप लोगों को ना थोड़ा सा कंट्रोल, परहेज़ और इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। खाने पीने की चीज़ों में थोड़े से परहेज़ करने की ज़रूरत है। सौरों का कार्ड है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आपको अपने दोस्तों से थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, भरोसा आप मत करें, किसी पे भी ना करें। रिसेप्टिविटी एंड टोटलिटी का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक, साइलेंस, पीस। आप अभी जितना डेस्परेट होते हैं या अभी जितना आप परेशान होते हैं ना, आगे आने वाले समय में आप उतना ही जल्दी चीज़ों को मूव इन करना शुरू करेंगे, उतना ही जल्दी आप चीज़ों को समझना और जानना शुरू करेंगे। आप लोगों के नसीब में लिखी हुई है ये चीज़। आप लोगों के नसीब में किसी तरीके की अथॉरिटेटिव पोजीशन, पॉलिटिक्स में जाना, पुलिस में जाना, किसी तरीके के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कॉलेज के सिविल क्या बोलते हैं, डॉक्टर होना। आप लोग है ना कुछ नॉर्मल सा नहीं करने वाले, कुछ बड़ा करने वाले, किसी बड़े ओहदे पर, किसी बड़े पर्पस पर करने वाले हैं। लाइट आ गई। आप लोग किसी तरीके का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, जो कि आप लोग अभी तक सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप लोग फ़ॉरेन सेटल भी होते हैं और कहीं आप फ़ॉरेन भी जाके शिफ्ट होते हैं, वहाँ पे भी रहते हैं ना, तो वहाँ पे भी आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो कि बहुत अथॉरिटेटिव होगा, जिसके नीचे बहुत सारे लोग रहेंगे। ओके। आप लोगों को बस थोड़ा अपने दोस्तों से बच के रहने की ज़रूरत है। आप लोगों के नसीब में ढेर सारा फ़न लिखा हुआ है, लेकिन लर्निंग के साथ। देखो अगेन हर्मिट। पाइल नंबर 2 पीपल, अभी से ही पढ़ाई की तरफ आप लोगों को रुझान दे देना चाहिए। अगर आप लोग पढ़ते नहीं हैं या आप लोग कुछ एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, या मन ही नहीं लगता है पढ़ने वढ़ने का, तो मैं बोलूँगी गाइस कम ऑन, गो फॉर इट, डू फॉर योर सेल्फ। आप लोगों के नसीब में कुछ पढ़ करके कुछ बहुत बड़ा करना लिखा हुआ है। अगर आप लोग उस चीज़ को नहीं हासिल करेंगे तो कैसे चलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैं आपको बता रही हूँ।
आप लोगों के नसीब में लिखा हुआ है कि आप अपने घर वालों को इतना इतना अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे कि आपके जो रिश्तेदार है ना आपके घर वालों से जलेंगे कि यार देखिए इनका बेटा या इनकी बेटी कितनी अच्छी है, कितनी वो है, और वो सारी चीज़ें। ठीक है, आप लोग चाहे अभी सिंगल हैं या जिससे भी शादी करने वाले हैं, वो आपके कार्मिक सोलमेट्स हो सकते हैं या फिर वो आपके सोलमेट होंगे। ठीक है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज नहीं है। आपकी अपनी खुद की एक लाइफ होगी, आपका खुद का एक बहुत ही खूबसूरत सा घर होगा। आप अपने जीवन में वो सब पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। आपके नसीब में लिखा हुआ है, आपको सब मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, नेगेटिविटीज़ को लेट गो करना होगा और आपको बैलेंस फॉर्म में जाना होगा। पाइल नंबर 2 पीपल, मैं बोलने वाली थी, पाइल नंबर 2 पीपल, बॉटम ऑफ द डेक है बर्स्ट ऑफ मैजिक। मैंने बोला ना मैजिकल लाइफ होगी आपकी। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को ना अपनी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करने की ज़रूरत है। आप गुरु ढूंढिए। ठीक है, गुरु ढूंढिए। और अगर आप अभी ये नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ थर्ड आई पे मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर आप अपने मूलाधार पर भी जो है मेडिटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होगा। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ आप लोगों ने क्या करना है। अगर आप लोग मनी रिलेटेड किसी इशू को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो या फिर आप अपने करियर रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, ये वो, टेंशन नहीं लीजिए। आपके नसीब में है कि आपको बहुत पैसा मिलेगा। आप लोगों ने चैंट करना है सडनली 741 समहाउ, सडनली 741 समहाउ, ये आपने चैंट करना है। कितनी भी बारी कर सकते हो, जब भी आपका मन करे। अगर लव रिलेटेड या मैरिज रिलेटेड कोई इशू है आपकी लाइफ में, तो आपको आपने चैंट नहीं करना, सॉरी, आप लोगों ने क्या करना है 741 या 1150 को रेड कलर के पेन से अपने लेफ्ट हैंड पे लिखना है फॉर द गर्ल्स, राइट हैंड पे लिखना है फॉर द बॉयज़। कभी भी किसी भी वक्त लिख सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं। अगर आपको मनी रिलेटेड बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम चल रही है, पैसा कहीं अटका हुआ है, तो आप लोगों ने जो है 1176 को ब्लैक कलर के पेन से लिखना है फॉर द गर्ल्स लेफ्ट, फॉर द बॉयज़ राइट। ठीक है, ये आप कीजिए। आपका नसीब बहुत अच्छा है और बहुत बहुत दिलचस्प। आप बहुत सारी जर्नीज़ पर जाएंगे, आप बहुत सारा मैजिक क्रिएट करेंगे, आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गुडनेस देंगे। बस तो लग जाइए अपने काम पे। और पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली आया है दो चक्रास जो मैंने आपको बताए हैं। एक तो आपका तीसरा नेत्र और एक आपका मूलाधार। इन दो पे आप मेडिटेट कीजिए, गुरु ढूंढिए और ढेर सारी पढ़ाई कीजिए फॉर द पाइल नंबर 2। प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखिए और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय।